नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी वो कहते थे सबका साथ सबका विकास और आज हाल ये है कि देश के कोने कोने में लोग सड़कों पर उतरकर इन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। विकास कहां गया, वादे कहां गए, भरोसा कहां गया। जो लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर और हिंदू सम्राट की छवि गढ़कर सत्ता में आए थे, आज वही सत्ता हर तरफ से हिलती हुई घिरती हुई नजर आ रही है। लद्दाख से लेकर असम और उत्तराखंड तक जनता अब बीजेपी से जवाब मांग रही है, सवाल कर रही। तो बात हो रही थी सवाल और जवाब की। 2019 में जब बीजेपी ने लद्दाख में लोकसभा चुनाव लड़ा था, तो उसने बड़े बड़े वादों की जो लंबी फहरिस्त है वो जनता के सामने रखी थी। बड़े बड़े वादे जो है उनकी बौछारें कर दी थी। इस घोषणा पत्र में उन्होंने ये कहा था कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, भोटी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत ट्राइबल एरिया का दर्जा मिलेगा, कैलाश मानसरोवर तक सड़क बनेगी, नई एयरपोर्ट टर्मिनल से हर दिन 10 उड़ानें शुरू होंगी, रेलवे लाइन कनेक्टिविटी जो है वो यहां पर दी जाएगी और न जाने कितने जो है नए जिलों का माफ कीजिएगा नए जिलों का गठन होगा, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे और बड़े बड़े पैमाने पर सौर और जल विद्युत परियोजनाएं जो है वो शुरू होंगी। इसके अलावा न जाने और कितने बड़े बड़े वादे। लेकिन अब सच्चाई आप देखिए, इन वादों में से ज्यादातर आज भी अधूरे हैं। जमीन पर ना तो रेलवे लाइन दिखी है, ना कैलाश मानसरोवर रोड जो है वो बनी है, ना ही नए जिले बने हैं, ना मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं। 50 मेगावाट का सोलर प्लांट और 24 मेगावाट का हाइडल प्रोजेक्ट भी अब तक सिर्फ कागजों में सिमटा हुआ है। लद्दाख के लोग जो विकास के सपने लेकर मोदी सरकार पर भरोसा कर बैठे थे दोस्तों, दरअसल अब वही लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि लद्दाख में अब ये तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। और जब पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इन अधूरे वादों और लद्दाख के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, तो सरकार ने उनके खिलाफ जांच एजेंसियां भेज दी है। अब सवाल दोस्तों ये है कि जब उन्होंने आवाज नहीं उठाई थी तब सरकार कहां थी, और अब जब सच सामने आया तो एजेंसियों की नींद क्यों टूटी? ये सवाल खड़ा होना वाजिब है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ लद्दाख की कहानी नहीं है। असम में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बयान देकर खुद को हिंदू सम्राट साबित करने में लगे रहते हैं। अब जनता के गुस्से का सामना कर रहे हैं, जनता के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में हुए बोडोलैंड क्षेत्र परिषद चुनावों में बीजेपी को करारा झटका लगा। तमाम सरकारी तंत्र और संसाधन झोंकने के बावजूद बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली। वहीं स्थानीय पार्टी बीपीएफ ने 29 सीटें जीतकर एक तरफा जीत हासिल की। दोस्तों, जनता ने साफ संदेश दिया है कि नफरत की राजनीति से अब काम नहीं चलेगा। विकास चाहिए, जो वादे किए गए थे वो धरातल पर दिखने चाहिए, रोजगार चाहिए, शासन चाहिए। कहां है ये सब? जनता पूछ रही है लद्दाख की। असम में प्रदर्शन सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के जो वादे उनसे किए गए थे वो कहां हैं? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? महंगाई पर सरकार चुप क्यों है? जिस प्रदेश को डबल इंजन का मॉडल बताया जा रहा था, वहां विकास का इंजन बंद क्यों पड़ा है? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जनता को भरोसा दिलाया गया था और अब जनता के भरोसे पर ही घात हो रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। यहां भी तस्वीर कुछ अलग नहीं। वो उत्तराखंड जहां बीजेपी ने हर मंच से हिंदुत्व का झंडा लहराया, मुसलमानों को कोसा, खुद को पहाड़ के रक्षक के तौर पर पेश किया, आज वहीं के हिंदू युवा सड़कों पर उतरकर रोजगार मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों से नफरत नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें भविष्य चाहिए। अब धीरे धीरे जनता को यह समझ में आने लगा है दोस्तों कि नफरत से पेट नहीं भरता, ना ही सड़कें बनती और ना ही स्कूल खुलते हैं।
जहां हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय होता है। दरअसल ये तीनों ही घटनाएं दोस्तों, लद्दाख, असम और उत्तराखंड, कोई अलग अलग कहानियां नहीं है। ये उस एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है जिसे बीजेपी पिछले 10 साल से देश पर थोप रही है, हम पर थोप रही है, आप पर थोप रही है। पहले बड़े बड़े वादे करते हैं और उन बड़े बड़े वादों के जरिए वोट बटोर ली जाती है, फिर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है ताकि जनता मुद्दों से भटक जाए। और जब कोई सच बोलने की कोशिश करे या सवाल करे तो उसके पीछे जांच एजेंसियां छोड़ दीजिए। यही हो रहा है सोनम वांगचुक के साथ। यही पैटर्न लद्दाख में दिख रहा है दोस्तों, यही असम में दिख रहा है और यही उत्तराखंड में भी। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब इस पैटर्न को जनता पहचान चुकी है। लद्दाख के लोग अब पूछ रहे हैं कि छठी अनुसूची का वादा आखिर कहां गया। असम के लोग पूछ रहे हैं नौकरियां और विकास कहां है, जो मंच पर खड़े होकर भाषणों के जरिए हमें वादे दिए गए थे, वो कहां है। उत्तराखंड के युवा भी पूछ रहे हैं कि हमारा भविष्य का क्या, और इन सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं। यही विडंबना है। दरअसल बीजेपी की राजनीति का असली चेहरा यही है, चुनाव से पहले झूठे सपने दिखाना, चुनाव के बाद उन सपनों को भूल जाना। एक तरफ वो मंदिर और मुसलमान के नाम पर वोट बटोरते हैं और दूसरी तरफ रोजगार, शिक्षा और विकास पर चुप्पी साध लेते हैं। दोस्तों यही वजह है कि अब जनता सड़कों पर उतर रही है। यही वजह है कि अब चुनावों में बीजेपी को झटके लग रहे हैं और यही वजह है कि सरकारें अब डगमगाने लगी हैं। अब ये डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सताता भी है। अगर देखा जाए तो आज भारत एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है नफरत, झूठे वादे और झूठी शान की राजनीति, और दूसरी तरफ जनता के असली मुद्दे, रोजगार, शिक्षा, विकास और अधिकार। लद्दाख, असम और उत्तराखंड की आवाज अब सिर्फ 3 राज्यों की आवाज नहीं है दोस्तों, ये पूरे देश की आवाज बन चुकी है। इसलिए तो हम आपके साथ ये चर्चा कर रहे हैं। और जब जनता सवाल पूछने लगती है ना, तब सबसे मजबूत सत्ता भी हिलने लगती है। और अब वक्त आ गया है कि हम भी उन सवालों को दोहराएं कि वादे कहां गए और इस देश की जनता के साथ आखिर कब तक यूं ही धोखा होता रहेगा। ये सवाल का जवाब आप खुद अपने मन के अंदर ढूंढिए और सत्ता से पूछिए। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है या आपके मन में क्या सवाल है जो आप सत्ता से पूछना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।